आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद जिनकी शान के लिए, जिनके आदर सम्मान के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे अध्यक्ष सर शर्मा जी, हमारे तीनों महामंत्री आदरणीय बलदेव बिलोरिया जी, बहन संजीता जी, आदरणीय गोपाल महाजन जी, हमारे ऑनरेबल एमएलए, मेरे साथी हैं असेंबली में डॉक्टर डी के मन्याल साहब, अरविंद जी, विक्रम रंधावा जी, मुकुलाल साहब, सुरेंद्र भगत साहब, ठाकुर रणधीर जी और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्त, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले स्वर्गीय श्रीमती सुषमा देवी, जो आदरणीय चंद्रप्रकाश गंगा जी की धर्मपत्नी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अपनी पार्टी पर भी बड़ा गर्व होता है कि हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग जो सचमुच निष्ठा, आस्था पार्टी के प्रति, उसका कभी कभी परिचय। अब कल्पना करें एक व्यक्ति जिसकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हुआ, ऐसा लगता है पूरा घर ही खत्म हो गया, पहाड़ टूट पड़ा। और दूसरी तरफ से एक परीक्षा होती है पार्टी के लिए, संगठन के लिए खड़े रहना। अंदाजा कीजिए, कल्पना कीजिए। और कल हम तीनों लोग, मैं सुपूर्ति और सर शर्मा जी, जब आदरणीय गंगा जी के पास बैठे थे, किस प्रकार से वो अपने आप को भी संभाल रहे थे और किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे थे चुनाव में वोट डालने की। रोंगटे खड़े हो जाते जब आप इस सोचना। लेकिन जो संगठन का निष्ठावान है, जिसको आस्था हो, जिसको श्रद्धा हो, वो ऐसे उदाहरण हम सबके लिए बना देते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। फिर आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता न सिर्फ इस जम्मू के सभागार में ही, हर जगह पे इस वक्त बहुत ही प्रसन्न है, बहुत खुश है। सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था, कार्यक्रम भी कर रहे हैं और खुशी का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इजहार भी कर रहे हैं। परसों हम सोच रहे थे कि हम जब जम्मू पहुंचेंगे तो किस प्रकार से इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जब एक ट्रेजेडी कल हुई हमारे ही विधायक साथी और वरिष्ठ नेता के घर में, तो हमने इस सबको कंटिन्यू कर दिया। अन्यथा एक अलग नजारा आज पूरे जम्मू में देखने को मिलता, इवन कश्मीर में। मैं बाकी बातों में बाद में आऊंगा। बड़ी देर से मैं कश्मीर में नजदीक से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्य को देखता हूं। हम जब अलायंस की गवर्नमेंट में भी थे, तब भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा। लेकिन यकीन माने,
कल जिस प्रकार से सचिवालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिलता था, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पंचतीर्थी में ये विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस जीत के साथ साथ वो बड़ी जीत है, ये तो है ही। लेकिन सचिवालय के बाद भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथ में लेके हमारे कार्यकर्ता, हमारी महिला शक्ति, एक बहुत ही छोटी लड़की, मुझे लगता है कि वो भी वोटर भी नहीं होगी, किस प्रकार से किस उत्साह एंथुसियाज्म के साथ मोदी मोदी के नारे लगा के अपने उस खुशी को प्रकट कर रही है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और आज के दिन मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो आज ये वट वृक्ष हमारे सामने है, अपने जीवन को तिल तिल जलाया, नाम लेने में मुझे समय लग जाएगा। आज जरूर इस मंच से, इस सभागार से हम उनके प्रति नतमस्तक होंगे, उनके प्रति पूरा आदर सम्मान प्रकट करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज अपने आंखों से भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वट वृक्ष, उनके प्रति भी हम पूरे आदर सम्मान, पूरी निष्ठा के साथ नतमस्तक हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस संगठन, इस पार्टी के लिए लगाया। और ये पार्टी रातों रात नहीं बनी है, केवल मैं किश्तवाड़ से जम्मू आया, 4 नारे लगाए या कश्मीर गया और पार्टी बन गई, ऐसा नहीं है। और नहीं किसी भी व्यक्ति को, मुझे भी ऐसा भ्रम अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए कि मैं हूं तो पार्टी है, मैं नहीं हूं तो पार्टी नहीं है, ऐसा नहीं है। इस पार्टी के लिए अनेक लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है और जो आज हमारे बीच में भी है, कुछ काफी वृद्ध है और कुछ अभी भी पार्टी में कार्यरत है। जब उनके जीवन को हम देखेंगे, कहीं कहीं लगेगा कि आज जिस सफलता के इस ट्रैक पर मैं खड़ा हूं, कहीं न कहीं मेरे इस साथी ने, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना यहां पे बहाया। इसलिए मैं इन सब लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, राज्यसभा चुनाव की भूमिका सब आपके समक्ष रखी। 4 सीटों का चुनाव था, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। हमारे पास केवल 28 विधायक, और मैं बार बार कहता हूं, एक परिवार बहुत ही चतुर परिवार है। राजनीति में काफी से 3 पीढ़ियों से कितना क्लेवर परिवार मैंने देखा नहीं। पानी बोलो तो कोई लेना देना नहीं, बिजली बोलो कोई लेना देना नहीं, सड़क बोलो कोई लेना देना नहीं, अस्पताल की बात करो कोई लेना देना नहीं, स्कूल की बात करो कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उस परिवार को पता है कि हमने बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के नाम पे वोट किए, धर्म विशेष के नाम पे, क्षेत्र विशेष के नाम पे नारे लगा के हम लोगों ने। और जिस प्रकार से जाल बुना इस चुनाव में भी उस परिवार ने धर्म और क्षेत्र, ये 2 हथियार लेके जिस प्रकार से जाल बुना, सारे दल, सारी पार्टी इस जाल पे फंस गई। कांग्रेस ने बड़ा छिपटा, हमें इससे सीट नहीं दी, हम असंतुष्ट हैं, 3-4 दिन कोई लेटर ड्रॉप करके दिल्ली भेजे। मैंने उन दिनों की मीडिया में कहा था कि कांग्रेस एक परिवार के किचन में कांग्रेस का डिसीजन होता है और वो इम्प्लीमेंट होता है। बहुत कोशिश की, लेकिन वही कठपुतली दोबारा नजर आई कांग्रेस, और उस परिवार के उस जाल में फंस गई। पीडीपी
परस्पर प्रतिद्वंदी, लेकिन इतना बड़ा उस जाल में जाना पड़ा। इंडिपेंडेंस क्षेत्रवाद के नाम पे मैं हैरान हो गया। इंडिपेंडेंस को तो किसी पार्टी से कोई लेना देना, इंडिपेंडेंस भी उस जाल में आ गए और 59 लोग, 60 हम मानेंगे, 60 लोग एक तरफ से, 28 लोग दूसरी तरफ से। मैं उस परिवार की चौथाई का भी बयान यहाँ पे कर रहा हूं, किस प्रकार से वो ये जाल बुनते हैं और इस बार भी हमारे सामने चुनौती खड़ी कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे विधायकों ने पुनः पार्टी के प्रति निष्ठा, पार्टी के प्रति आस्था, डेडिकेशन को प्रकट किया, ये अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। विपक्ष बिल्कुल समेटते और सत्ता पक्ष डगमगा। पहली बात, अन्यथा सत्ता पक्ष इस प्रकार की आत्माओं मारता है विपक्ष में, लेकिन सत्ता पक्ष डरा था कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ये मोदी जी के सिपाही है, यहां कोई डगमगाने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी और जिस प्रकार से 28 विधायकों के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे अध्यक्ष के पक्ष में वोट किया, यह भी अभूतपूर्व है। पहली बार एक परिवार की सरकार बनी हुई केवल 1 साल हुआ और उस साल में ही उसका परिवार असंतुष्ट, उसके विधायक असंतुष्ट। हमने किसी से संपर्क ही नहीं किया, हमने किसी से बातचीत ही नहीं की, हम किसी के घर ही नहीं गए। सत्ता पक्ष कोई रिलीजियस बुक लेके जाके विधायकों को कसमे दे रहे थे, हम निश्चित थे, हम अपने अपने घरों में बैठे थे, हमने कोई संपर्क नहीं किया, हमने कोई लेना देना किसी से बातचीत तक नहीं की और 7 विधायकों ने उस सत्ताधारी पार्टी, उस सत्ताधारी परिवार को आईना दिखा दिया। मैं बताऊंगा कैसे। 4 ने तो सीधे कहा नहीं, मोदी जी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, और 3 लोगों ने उस परिवार और उस सरकार के कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। 4+3=7। उन्होंने हमें नहीं दिया, मोदी जी के साथ नहीं चले, लेकिन उनको भी कहा तुम रिजेक्ट हो, तुम नारायक हो। तो जिस सत्ता पक्ष पार्टी, जिस परिवार के 7 विधायक एक छोटे से चुनाव में खलबली मचा दी हो, आप अंदाजा कीजिए उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते। लेकिन वो दोबारा उसी चीज पे उम्मीद कर दे, नहीं, हमारे पास हथियार है, परिवारवाद और क्षेत्र। अब ये तिलस्म कब टूटेगा, परिवारवाद का, क्षेत्रवाद का, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब ये टूटेगा फिर जाके राजनीति इन परिवारों से बाहर आएगी। लेकिन हमें खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रो पीपल पॉलिसीज, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से एक शांतिपूर्ण वातावरण जम्मू कश्मीर में दिया है, इन पॉलिसीज को उन 7 विधायकों ने गहराई से देख के एक्सेप्ट